नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन सुपर 30 सीरीज होने वाला है, तो आप लोग सेशन में बने रहिए। आज का पहला सवाल, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, यानी कि टोटल 24 दिन की यात्रा थी। और कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक, और यह गुजरात में स्थित है। आज का दूसरा सवाल, भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1853। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, और इसका शासनकाल गवर्नर जनरल के रूप में भारत में 1848 से लेकर 1856 तक था। तीसरा सवाल, किसके द्वारा हिंदू धर्म शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय एक समाज सुधारक थे। आज का चौथा सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज का पांचवा सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसके बलिदान को लाल बलिदान कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। छठवां सवाल, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। अंबेडकर जयंती किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 अप्रैल। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। आज का आठवां सवाल, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा 7। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर। नौवां सवाल, भारत के संविधान का निर्माण किस समिति ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अगला सवाल, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लाला अमरनाथ। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1885। अगला सवाल, बर्नी ग्रांड जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। और फुटबॉल से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? संतोष ट्रॉफी। अगला सवाल, भारत में कृषि सुधार आंदोलन का आरंभ किससे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44। बढ़ते हैं अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा से बिलोंग करती है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। अगला सवाल, कागज का आविष्कार किसने किया था? किस देश ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन को कागज का आविष्कारक देश कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र की प्रणाली किस देश में है? तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की प्रणाली भारत में है, हमारे देश के पास है।
बढ़ते हैं। 2020 में किस देश ने पहला कोरोना वैक्सीन विकसित किया था? ये तो आप लोग जानते ही है क्योंकि आपने वैक्सीन लिया भी था। तो इसका सही आंसर होगा रूस। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। यह एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो हाल ही में बहुत चर्चा में था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। यह आसान सवाल था। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और प्रतिरोध का पहला सशक्त आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 24वां सवाल, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों का क्या प्रतीक है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों का क्या प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा शांति, संघर्ष और समृद्ध। भारतीय संविधान का अंगीकरण कब हुआ था? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा कांगो जंगल। और कांगो जंगल कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एक बहुत इजी सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा एशिया। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर जो कि अंतिम सवाल होने वाला है। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। आई थिंक आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।